Hello student, welcome my new channel that is मैथिक्स। आपको मैंने कल चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर क्या क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है ना। ये सब कल मैंने आपको बताया था। अब एक्सरसाइज, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखना है आपको। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, कल हमने इंट्रोडक्शन में ये क्वेश्चन बताया था। जब क्वेश्चन इंट्रोडक्शन कराए थे तो कल आपको बताया था कि जीरो कैसे रेशनल नंबर है। तो वही पहला क्वेश्चन देखिए, इधर आ गया एक्सरसाइज में। तो देखिए, जीरो कह रहा है जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए, जीरो अपॉन अगर 1 लिखते हैं, बताए थे कल, ये क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। और कल मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है, डेफिनेशन क्या होती है रेशनल नंबर की, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होता, यानी डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, देखिए 1 है, ठीक है। अगर इसको हम लिख लें P अपॉन क्यू, ठीक है, तो P क्या है, जीरो है आपका। P क्या आ जाएगा आपका, जीरो हो गया। और डिनोमिनेटर यानी Q कितना हो जाएगा आपका, 1 आ गया। Q 1 आ गया। और डेफिनेशन ठीक है, जो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, क्या जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, क्या जीरो है, न्यूमरेटर। कल बताए थे कि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो ये देखिए, P अपॉन क्यू के फॉर्म में भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो क्या है, जब Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसको लिख सकते हैं Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म P अपॉन क्यू। देखिए, लिख भी दिया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है ये। फिर क्या, इंटीजर, यस ये इंटीजर ही है, 0 और 1 सब इंटीजर के नंबर आते हैं, ठीक है। एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो भी आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे अभी बताएंगे, कई मेथड होते हैं इसके, ठीक है ना। आपको जो सबसे सिंपल मेथड है वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, जैसा ये बताया कि किसी भी दो नंबर के बीच में कई इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन निकालने कितने हैं, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब देखिए क्या नंबर दे रखा है, पहला है 3। तो देखिएगा, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, उसमें 1 प्लस कर दें, यानी जैसे 6 रेशनल नंबर कह रहा है तो 1 प्लस करेंगे, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो यानी जितने भी रेशनल नंबर निकालने को कहेगा उससे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब 6 में 1 प्लस करेंगे तो आपको मालूम है 7 आएगा। तो आप 3 लेंगे, 3 देखिए
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/7, यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, इस एक चीज और याद रखना, ये मेथड तब लगता है जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब देखिए, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते थे, यानी जब 3 या 4 है तो उनका डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, तो ये मेथड कब लगाएंगे, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, या कह सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब 3 7 जा हो जाएगा आपका 21/7। फिर 4 लेंगे, 4 को भी इसी से 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, तो 4 7 जा हो जाएगा 28/7। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप मालूम कर सकते हैं कि 21 और 28 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं। तो 21 के बाद आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 6 नंबर हो गए दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो उसको 1 प्लस करके, यानी 1 प्लस कर देंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करना उसी से डिवाइड कर देना है दोनों नंबरों में, और उनके बीच जो दोनों नंबर आ जाएंगे ये, तो उसके बीच के नंबर आप लिख देंगे। नंबर थर्ड है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए इससे पहले क्वेश्चन अभी मैंने बताया है कि अगर जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उससे 1 प्लस कर देते हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर कितने निकालना है स्टूडेंट, यहाँ पे निकालना है हमें 5, तो यानी किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। ठीक है, और ये भी कंडीशन है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 5 दोनों में डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 6 है। तो पहला नंबर है 3/5, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 6/6 है। तो 3 6 18 और 5 6 30। दूसरा नंबर लेंगे 4/5, मल्टीप्लाई 6/6 इक्वल टू 4 6 24, 5 6 30। देखिए 5 रेशनल नंबर निकालने थे, तो वो 18 और 24 के बीच में जो नंबर है उनको लिख देंगे। क्या है बेटा, कौन कौन से नंबर होंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आ गया आपका। अब देखिए अगर लोएस्ट टर्म में चेंज हो रहे हैं कुछ नंबर, लोएस्ट टर्म आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं 7 8 में, क्या होता है, देखिए 19/30 ये तो नहीं कहें, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 है, नीचे 30 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा, 2/3। फिर देखिए 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, तो क्या आ जाएगा, 7/10। और ये 2 से चला जाएगा तो 11 आ जाएगा 15। ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये लास्ट नंबर नहीं कैंसिल होगा 30।
तो लोएस्ट टर्म में भी ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप मेन रेशनल नंबर निकालने का मेथड जान गए हैं। क्या होता है, जितने भी रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा उससे एक नंबर प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर में, यानी इस नंबर में भी मल्टीप्लाई करना है 6/6 से और इसमें भी 6/6 से करना है, ठीक है। सेम नंबर करना है, ऊपर नीचे अलग अलग नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जो नीचे दे रखे हैं, और इनका रीजन भी आपको बताना है। तो देखिए पहला पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए कल आपको हम सारे नंबर बताए थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो देखिए अगर नेचुरल नंबर को बताए थे एन से डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करेंगे, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 डैश डैश जहां तक भी ले लीजिए, ठीक है ना, एंड सो लास्ट तक जाएगा। होल नंबर कह रहा है तो होल नंबर 0 1 2 3 डैश डैश डैश। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले में एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, क्यों, कैसे। तो देखिए नेचुरल नंबर जितने भी हैं यहाँ पे तो वो सब होल नंबर पे है, देख रहे हैं ना। जितने भी नेचुरल नंबर 1 2 3 है वो होल नंबर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी कह सकते हैं कि यानी दो छोटी चीज बड़े के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। अब देखिए नेचुरल नंबर छोटा है किससे, होल नंबर से, तो क्या हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर belong to whole number, belong to whole number। यानी जितने भी जो भी नेचुरल नंबर किस में आ जाएगा, होल नंबर में। देखिए 1 2 3, अभी 1 2 3 आगे के नंबर होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हाँ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए इंटीजर नंबर भी कल आपको बताए थे। इंटीजर्स नंबर क्या बताया था, देखिए इंटीजर लिखते थे आई से। इंटीजर नंबर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड और भी आगे आ सकते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या था, डब्ल्यू से, कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अभी यहाँ पे देखिए अभी बताए थे कि छोटा नंबर बड़े के अंदर आ सकता है, लेकिन बड़ा नंबर भाई इंटीजर क्या होता है, होल नंबर से बड़ा होता है। यानी यहाँ पे होल नंबर में क्या है, 0 1 2 3, तो इंटीजर नंबर बिलोंग नहीं करेगा होल नंबर, क्योंकि होल नंबर छोटा है किससे, इंटीजर नंबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी इंटीजर्स नंबर
does not belong to whole number. ठीक है ना। एवरी इंटीजर नंबर, क्योंकि इंटीजर नंबर बड़ा है तो बड़ी चीज छोटे के अंदर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो एवरी इंटीजर नंबर डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अगर यही क्वेश्चन घुमा चेंज कर दें, अगर यहाँ पे कहें कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तब ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर क्या है हमारा, सारे इंटीजर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी होल नंबर छोटा हो गया और इंटीजर नंबर बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो छोटा नंबर बड़े नंबर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड पार्ट, कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर आपको पता है, कल बताए थे क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। अगर ले लें एक नंबर ले लें, अगर रेशनल नंबर का 1/2, ठीक है ना, कई ले सकते हैं 1/2, 2/3 और भी ले सकते हैं, तो एक लेके चल रहे हैं। रेशनल नंबर होता है 1/2 ले लिए, ठीक है। अब कह रहे कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, W से डिनोट करेंगे। क्या हो कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे जो रेशनल नंबर है हमारा 1/2 होल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एवरी रेशनल नंबर does not belong to whole number। ठीक है ना, रेशनल नंबर यानी होल नंबर पे बिलोंग नहीं करेगा। इसी का अगर चेंज कर देते क्वेश्चन कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो कल बताए थे हम कि जितने भी होल नंबर हो या रेशनल नंबर हो या इंटीजर नंबर हो, सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर, तब ट्रू हो जाता। तो देखिए कौन कौन से ट्रू हो गए, कौन कौन से फॉल्स हो गए। तो पहला हो गया हमारा ट्रू, ठीक है, दूसरा फॉल्स, और तीसरा भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके, डन। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।